हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल एंड मैं लेकर आया हूँ माँ काली के संदेश। बेसिकली मैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में देखूंगा कि माँ क्या कह रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं देन डेफिनेटली दिस इज योर साइन। डेफिनेटली माँ आपको कुछ कहना चाहती है थ्रू दिस वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि आप माँ को बाहर से एक्सटर्नली पूजा कर रहे हो, नहीं। अगर आप मानते हो शक्ति को, अगर आप रेस्पेक्ट करते हो शक्ति को, अगर आप डिवाइन पावर को एक्सेप्ट करते हो तो यू कैन वॉच इट। इंट्यूटिवली देखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग में अपलोड करता हूँ एंड टाइमलेस अपलोड करता हूँ, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि प्राइवेट कंसल्टेशंस और प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इफ पॉसिबल तो आप लोग मेरे माँ काली टैरो वन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली काली की पापोहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायण नमस्ते। जय मां। आपके पास क्या है? वाओ, कुरुकुलामा। इसका सिंपल मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे, एक्सटर्नल चीज आपको अब्जॉर्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे थे। तो कुरुकुला माँ आके आपको एक सही डायरेक्शंस पे लेकर आते हैं और माँ कहते हैं कि अगर आपको कुछ स्पिरिचुअल पावर गेन करनी है तो आपको अपने मन से डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। इन ऑर्डर टू रिसीव यू हैव टू रिलीज। नाउ सर्टेन कार्मिक सिचुएशंस है जो आपके यूनिवर्स में नहीं रहना चाहिए, जो आपकी यूनिवर्स पे कभी बिलोंग नहीं करते, तो यू रियली हैव टू कट दोज नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड। हालांकि कुरुकुल्लामा एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, अगेंस्ट आप कह सकते हो स्लेंडर्स, गॉसिप। क्यों ऐसा है? क्योंकि माँ आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो और माँ कहते हैं कि अगर आप ओपन अप रहेंगे तो भी आप वनरेबल नहीं होंगे। लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, लोग आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे एंड लोग आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। सो आप बेझिझक आगे बढ़ते जाए एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जो काम आप करते जा रहे हो इसका बेसिक प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। तो क्या होता है, हम लाइफ में जब बहुत जल्दी बहुत कुछ होता है तो हम लोगों को डर लग जाता है कि इतना जल्दी क्यों हो रहा है, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, क्या ये सारे जो ग्रोथ है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। तो कुरुकुलम आपको कहते हैं, टिबेटियन गॉडेस आपको कहते हैं कि हाँ जरूर, क्योंकि आपके पास वो प्रोटेक्शन है। आप अपरूटेड नहीं होंगे, चाहे आप कितने भी लंबे क्यों ना हो जाओ, आप जो ट्री हो वो रूटेड रहेंगे ऑलवेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माँ की कलर है रेड, और रेड मतलब प्योरीफाई, मतलब एक प्योरीफाइड एनर्जी। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, माँ कह रहे हैं कि आपके इंट्यूशंस को आप मैजिकली यूज कीजिए, आपके अंदरूनी पावर को आप मैजिकली यूज कीजिए। क्या होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक एविडेंस ढूंढते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड ढूंढते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल पावर छुपा हुआ होता है। और जब भी हम लोग हमारे स्पिरिचुअल पावर को इग्नोर करते हैं तब कुरुकुला माँ के आपको कहते हैं कि व्हाई यू आर क्राइंग, आप रो क्यों रही है, आप इतना अकेले क्यों फील करे, बिकॉज यू हैव गॉट दैट पावर, राइट, एंड यू हैव टू इस्तेमाल, यू हैव टू यूज इट। कैसे, राइट। ये जो मैजिक है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि इस मैजिक को लोग सेल करते हैं, इस मैजिक को लोग दिखाते हैं दूसरे लोगों को डराने के लिए, बट बेसिकली मैजिक खुद को अपग्रेड करने के लिए क्रिएट किया जाता है। जो भी मंत्र शक्ति है उसको आप अगर सही इंटेंशंस के साथ खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए अगर आप यूज करते हो, सो यस डेफिनेटली वो मैजिक वर्क करता है। सिमिलरली वो और भी एक चीज के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आपको कुछ चीज पाना है, आई मीन कि अगर आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है या फिर सोल डेस्टिनी में पहुंचना है, तो कुरुकुलम आपको कहते हैं कि इसके लिए माँ से सहायता लीजिए। इसके लिए आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी इनर वर्क के ऊपर फोकस करना होगा। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि क्या करना सही चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज नो वन कैन से दैट। कोई नहीं बता सकते आपको कि आपको क्या करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी पर्सनल एंड इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। किसी के लिए एक बार मंत्र पढ़ने से सेम काम हो सकता है, किसी के लिए कैंडल जलाने से भी सेम काम हो सकता है, किसी के लिए कोई फ्रूट्स यूज करके भी सेम काम हो सकता है। बट जो भी है, आपको अपने इंट्यूशंस को मैजिकली यूज करना है, आपको अपने पावर को इस्तेमाल करने हैं, आपको अपने क्राफ्ट को इस्तेमाल करनी है।
स्पिरिचुअल पावर है, एग्जिस्ट करते हैं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, बट इसके लिए कोई बाहर से चीज़ मंगाना बेकार है। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल चीज़ों के बारे ऊपर फोकस करना ही बेकार है। क्यों? क्या हो रहा है कि आपको जो प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है वो है आपके सोल प्रोटेक्शंस का। सो इवन इफ यू आर वेयरिंग अ सिंपल रिंग, ओके, तो उस रिंग में अगर आप अपना एनर्जी डालोगे, अगर आप अपने इंटेंशन यूज करोगे, तो वही रिंग आपके लिए प्रोटेक्शन शील्ड बन सकता है। इसीलिए आप देखोगे मैं कभी भी कोई क्रिस्टल्स का ऐसे मीनिंग का कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, बिकॉज वो कोई जनरल मीनिंग लेके नहीं आते। एक क्रिस्टल्स कुछ भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। एक क्रिस्टल्स है, राइट? बट उसको अगर आप अपने इंट्यूशन से यूज करते हो कि मैं ये क्रिस्टल्स पहन रहा हूं बिकॉज ऑफ दैट, और उसके लिए अगर आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में उस क्रिस्टल्स को या फिर वो पर्टिकुलर कोई भी एम्यूलेट को अगर आप यूज करते हैं, मतलब वो क्रिस्टल हो सकता है, वो आपके लाइक चार्म हो सकता है, वो आपका एक धागा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको अगर आप अपनी इंट्यूशन से यूज करते हैं तो वही मामूली सा चीज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल में बदल जाते हैं। सो कुरुकुलम आपको सिखाते हैं कि यूज योर ओन मैजिक, क्रिएट योर ओन प्रोटेक्शन, क्रिएट योर ओन मैजिक। इसके लिए आपको बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं मां रिमूव कर देंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, एक ग्रेट वैल्यू का। आपको पता चल रहा है कि आप कौन हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, बट आपकी परिस्थिति आपको पीछे धकेल दे रहे थे, आपकी परिस्थिति आपको काम नहीं करने दे रहे थे, आपके मन में बहुत सारे ऐसे चिंता घूम रहे थे। तो कुरुकुलम आके आपको कह रहे हैं कि फोकस ऑन द ग्रेट थिंग, फोकस ऑन योर बिगेस्ट थिंग्स, फोकस ऑन योर गोल। और अगर आप अपने गोल पे फोकस करते हो और माँ कुरुकुला को आज या फिर इस टाइम पे वीडियो देखने के बाद आप याद करते हो और माँ को बुलाते हो, और आप अपनी पावर जब आप जनरेट कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअल पावर को प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का आप कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप माँ कुरुकुला की शक्ति को उपयोग करते हो तो आप बहुत ही कम समय में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नाउ इट्स नॉट दैट कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप एग्जाम्स पास कर सकते हो विदाउट रीडिंग अ सिंगल बुक, नहीं। आपको पैसा मिल सकता है विदाउट डूइंग द हार्ड वर्क, नहीं, ये नहीं हो सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल। काम इतना करना है कि ताकि ऑटोमेटिकली आप सो जाओ, आपको सोने की कोशिश भी नहीं करना पड़ेगा, और पढ़ाई इतना करना है कि लाइक क्वेश्चंस कितना भी टफ क्यों ना आए, ये बेसिक है। मैं कभी भी बेसिक टास्क को इग्नोर करके कुछ ऐसे सुपरफिशियल चीजों में आपको नहीं, उसके बारे में नहीं बता सकता हूं, बिकॉज मैं आई डोंट बिलीव इन दैट सच थिंग्स। एवरी चीज के लिए आपको खुद को निचोड़ देना है, 150% देना है, तब जाके मिलता है आपको 20 to 30%। बट जो भी है, सीरियस होके काम करने के बावजूद भी कहीं कभार हम लोगों का कुछ भूल चूक हो जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, गलती हो जाते हैं। माँ कुरुकुल्ला आपको उस गलतियों से बचाते हैं, माँ कुरुकुल्ला डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं। माँ कुरुकुल्ला अक्सर आपके विजन बोर्ड को क्रिएट करते हैं और माँ आपको आपका हौसला बढ़ाते हैं कि हाँ हो सकता है, हो सकता है। आप शायद अपना काम ना करके कुछ और ही चीजों के बारे में, क्या नहीं हो सकता है या फिर क्या हो सकता था, इस सब चीजों के बारे में सोच रहे थे, या फिर आप अपने बैड हैबिट्स, नेगेटिव टेंडेंसीज लेके चल रहे थे। नाउ टाइम हैज कम, यू हैव टू सिंपली लेट ऑल दोस नेगेटिव कार्मिक थिंग्स गो, ओके। एंड ऐसा है कि सिंस एक शमैनिक गॉडेस है कुरुकुला माँ, तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि अपने स्पिरिट गाइड को बुलाइए, जिसको भी आप मानते हैं उनसे मदद मांगिए, क्योंकि जितना भी बड़ा ऑब्स्टिकल्स क्यों ना है, स्पिरिचुअल रियलिज्म में सब ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना पॉसिबल है। तो आप अपना डिवाइन सेल्फ पे स्विच कीजिए, काइंड ऑफ आपको शिफ्ट करनी है अपना। हो सकता है कि आप बहुत रैशनल सोच रहे थे, अब आपको अपने डिवाइन रियलिज्म में शिफ्ट करना है, तो यू द शेफ शिफ्टर यू हैव टू बिकम। आपको अपना शेप को शिफ्ट करना है, और इसके लिए डिटैचमेंट की जरूरत है, इसके लिए आइसोलेशन की जरूरत है, इसके लिए आपको बोलना कम है, देखना ज्यादा है, राइट? इसके लिए रिएक्ट कम करना है, एब्जॉर्ब ज्यादा करना है। इसके लिए आपको आंखें बंद करना है ज्यादा, और समझना है कि प्रोसेस क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों बार बार एक ही चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स, और वो सब चीजों पे आपका ध्यान क्यों जा रहा है। कुरुकुलम यही कहते हैं कि फोकस ऑन द राइट थिंग, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आप बहुत ही करीब हो अपने गोल का। इस टाइम पे आप कंसिस्टेंटली काम करें, बाहर के बारे में मत सोचिए, ओके। और जो भी बैड हैबिट्स है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो,
कल करेंगे मत बोलिए, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही आप अपनी गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ओके, स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप ओपन अप होके आगे बढ़ते रहिए। ऐसे मत सोचिए कि मुझे नई चीज़ ट्राई करनी है या नहीं, नहीं ऑब्वियसली ट्राई करनी है। क्या आप प्रोटेक्टेड रहोगे? यस, हाँ ऑफ कोर्स आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्या आप वनरेबल फील करेंगे? नहीं, कभी नहीं। आप वनरेबल भी नहीं रहेंगे और आप ज़्यादा डिफेंसिव भी नहीं रहेंगे। माँ आपको एक प्रॉपर शेप में रखेंगे, आगे बढ़ते रहना है। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। वाओ, धर्मा ऑफ काली। इसका सिंपल मतलब है कि माँ का जो अस्तित्व है वो आपके सोल के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको माँ एक पर्पस देखी यहाँ पे भेजे है। माँ काली की वजह से आपको हर चीज़ मिलता है और माँ काली ही आपको एक डिफिकल्ट फेज से लेके आते हैं, बिकॉज आपको लर्न करवाने के लिए, लेसन लर्न करवाने के लिए। सो धर्मा ऑफ काली आपको यही कहते हैं कि देयर इज नॉट अ राइट वे और रॉन्ग वे। ओके, लाइफ में हमेशा ये डुअलिटी को लेके नहीं चलना है। काली यूनिवर्स में डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करते। काली यूनिवर्स में वननेस एग्जिस्ट करते हैं कि दिन और रात एक ही 24 आवर्स के पार्ट है। अच्छा और बुरा एक ही चीज का सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हो पार्ट है। एंड बेसिकली धर्मा ऑफ काली आपको सिखाते हैं एक ही चीज कि स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। लाइक किस आपके नजर में कोई अच्छा हो सकता है, आपके नजर में कोई बुरा हो सकता है, बट वो उनके स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग सही हो सकते हैं खुद के हिसाब से, और खुद के हिसाब से गलत हो सकते हैं। सो स्टॉप जजिंग एनीथिंग। आपको जज नहीं करना है, आपको अपना धर्म को पालन करना है। और क्या होता है, लाइक जो लोग अक्सर ढूंढ नहीं पाते अपने धर्म, समझ नहीं पाते कि उनका धर्म क्या है, वो लोग सोशल आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और सोशल आइडियोलॉजी काइंड ऑफ आपको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आपकी स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन लेते हैं। तो आप खुद से कुछ नहीं कर पाते हो, आपको डर लग जाता है कि अगर आप खुद से कुछ करेंगे तो हो सकता है कि आपको माँ पनिशमेंट दे देंगे, हो सकता है कि आप माँ को गुस्सा दिला दोगे। तो ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो चक्कर है ना, कि आपको माँ को प्लीज करना है तब जाके आपको कुछ मिलेगा, और हो सकता है कि आपको अगर आप कुछ गलत करेंगे तो मतलब माँ को अगर संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी मतलब क्या है, आपको हर हाल पे अपने एथिक्स मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको हर हाल पे डिग्निफाइड वे में चलना है। धर्मा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि समाज को अगर आप फॉलो करते हो तो काइंड ऑफ गिल्ट क्रिएट होता है। अगर आप समाज के रूल्स को फॉलो करने से चूक जाते हो या फिर फॉलो करने से भूल जाते हो तो कई कबार गिल्ट क्रिएट हो सकता है। इससे बेटर है मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस से बाहर आइए, आप अपनी तरीके से माँ के साथ कनेक्ट कीजिए। देयर इज नो राइट वे, देयर इज नो रॉन्ग वे। तो यहाँ पे गेट कीपिंग का बात ही नहीं है कि ये लोग काली माँ को पूजा कर सकते हैं, वो लोग काली माँ को नहीं पूजा कर सकते, काली माँ ये, काली माँ वो। शक्ति इज शक्ति, पीरियड। इसके बाद और हम लोग बात नहीं करेंगे इस चीजों को। और शक्ति के जब आप वर्शिप कर रहे हैं तो वो आपको अपने अंदर उस शक्ति को फील करना है। सो क्या काली माँ आपके अंदर है? यस, काली माँ के एवरी फेमिनाइन एनर्जी के अंदर है। मतलब लड़की के अंदर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है। और जो लोग अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, जो लोग अपने मन की बात को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स कि वो माँ काली को वर्शिप कर रहे हैं। सो माँ यही कहते हैं कि बाहर फूल चढ़ा के कोई फायदा नहीं है अगर आप अंदर से माँ को विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है और आपको जो चाहिए उसको, उसके लिए आपको माँ को पूजा करना है, दैट इज टोकेनिस्टिक पूजा। आपको कुछ चाहिए इसके लिए आप माँ को पूजा करेंगे, ये नहीं है। स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी आपको कहते हैं कि ये आपके धर्म है, आप अपने अंदर उस शक्ति को इन्वोक करना चाहते हैं, आप अपने अंदर माँ काली को जागृत करना चाहते हो, इसीलिए आप माँ के पास आ रहे हो, इसीलिए आप माँ को पूजा कर रहे हो, इसीलिए आप अपने लाइफ के धर्म को पालन कर रहे हो। सो माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने जगह पे रह के अपना धर्म को पालन करते हो तो समाज चाहे आपको अच्छा बोले या फिर बुरा बोले, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हो माँ काली के साथ। यहाँ पे साफ है कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उस पे फोकस कीजिए, अपने डर पे नहीं। जिस तरीके से आप माँ को पुकारते हो, जिस तरीके से आप माँ की पूजा करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाहर के लोग कुछ भी कह सकते हैं, बाहर के लोग कुछ भी सजेशंस दे सकते हैं, दोज ऑल आर सब्जेक्टिव स्टफ, बट दिस इज वेरी पर्सनल। तो आपको अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, आपको अपने धर्म को फॉलो करना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो क्यों ऐसा बात हो रहा है? कई कबार क्या होता है, प्रॉफिट के चक्कर में आके, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आके हम हमारे सोल का सौदा कर देते हैं, और वहां पे हो जाता है कि हम हमारे धर्म को पालन नहीं कर पाते। हम बाहर से तो बहुत अच्छा दिखते हैं, समाज के आंखों में तो हम धूल झोंक देते हैं, बट अंदर ही अंदर हम खोखले हो जाते हैं। सो माँ वही कह रहे हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशंस मत ढूंढिए। आप अगर अपना काम शिद्दत से करते हो और खुद के साथ ऑनेस्टली काम को करते हो, तो यू आर कनेक्टेड टू माँ काली। और बाहर आप कितना भी बढ़ा चढ़ा के माँ का पूजा करते हो, और आपको पता है अंदर से कि आप जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपने डिग्निफाइड वे में काम नहीं कर रहे हो, या फिर खुद के साथ आप डिसऑनेस्ट होके बैठे हो, तो चाहे आप कितना भी पूजा कर लो, आप उस मौकाम पे नहीं पहुंच पाओगे, बिकॉज आप माँ काली के साथ कनेक्टेड ही नहीं हो पाओगे। और इसीलिए क्या होता है, जो लोग समाज को फॉलो नहीं कर पाते हैं, एंड जो लोगों का स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी भी नहीं होता है, ना वो माँ के साथ कनेक्ट कर पाता है, ना वो खुद के साथ कनेक्ट कर पाता है, तो वो दूसरों के लिए भी वो दर्द को क्रिएट करते हैं, दूसरे लोगों को भी वो दर्द देते हैं, और खुद को भी वो दर्द देते हैं। तो धर्मा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि बी स्पिरिचुअली इंटीग्रेटेड। इसका मतलब है अपने तरीका डिस्कवर कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप अपने अनुसार कीजिए, माँ के साथ आपका जो रिश्ता है उस पर फोकस कीजिए। किस तरीके से रिश्ता निभाना है वो उस पर नहीं, आप सोचिए कि आपको ऑनेस्टली अपना काम, अपना धर्म को पालन करना है। और अगर आप ऑनेस्टली अपने धर्म को पालन करते हो, समाज के हिसाब से आप कितना भी हटके क्यों ना हो, समाज के हिसाब से अपना कितना रॉन्ग क्यों ना हो, आप अपना काम कर रहे हैं। सो आपका ध्यान अगर बाहर की चीजों के ऊपर फोकस हो रहा है, कि या फिर आप अगर एक्सटर्नली माँ के साथ कनेक्टेड होना चाहते थे, तो यहाँ पे बात आ रही है कि इंटरनली कनेक्ट हो जाइए। कुछ नए आदेश आपको मिलेगा, एंड ये मतलब एक ऐसे फेज में आप हो जहां पे आप अपने धर्म को डिस्कवर कर पाएंगे। देखिए, सोल पर्पस आपका कर्म है, और धर्म मतलब क्या है, जैसे कि पानी का धर्म है बहना, आग का धर्म है जलना, और जो जो मतलब हर एक एनर्जी का एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों को ये तक पता नहीं है कि वो कैसे है, उनका नेचर कैसा है। हम लोग दूसरों से पूछते हैं क्या हम कैसे हैं, आप बताइए, ओके, बट ये हम लोगों को खुद को पूछना चाहिए। सो माँ कह रहे हैं कि अब आप अपने खुद के बारे में बहुत सारी चीज पता कर पाएंगे, अब आप खुद को जान पाएंगे, खुद के बारे में आपको एक आइडिया मिलेगा। और जब आप खुद को जान पाएंगे, तब बेसिकली आप माँ काली को भी जान पाएंगे। सो यस, यू आर फॉर्मिंग अ वेरी डीप रूटेड कनेक्शंस विथ माँ काली, एंड माँ काली के साथ जो कनेक्शंस एक बार क्रिएट करते हैं, उनको हमेशा एक अलग अनकन्वेंशनल रियलिटी को पता चलता है। उनको इस समाज के रीति रिवाज से टोटली ऑपोजिट एक 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 नॉन जजमेंटल रियलिटी, सत्य के बारे में पता चलता है। और आपका धर्म यही आपको सिखाते हैं कि हर हाल पे आपको अपने एथिक्स, अपने मोरालिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी ट्रुथ के साथ रहना है, कभी भी उसका खिलाफ नहीं जाना है। सो आज मैं आपको कॉशियस करें कि बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आंखें बंद करके पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए आप अपना धर्म के खिलाफ कुछ कर ले। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि कुछ लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आप भी कुछ करें। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा सामने वाले पर्सन ये किए हैं तो आपको भी करना चाहिए। नो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना धर्म को बदलना नहीं है। स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल, स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल। इसके लिए अगर आपको उस भीड़ से अलग क्यों ना होना पड़े, फिर भी आप करिएगा। इसके लिए आपको क्लासरूम के बाहर क्यों ना आना पड़े, फिर भी आप करिएगा, बिकॉज आपके धर्म इंपॉर्टेंट है। किसी और के लिए आप खुद को मत बदलिए। कोई आपको कन्विंस करे और आप भी कन्विंस्ड हो रहे हो, इससे आपका ब्रेन वॉश हो रहा है। आप यूनिक हो, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी यूनिक होनी चाहिए। आप माँ के एक यूनिक बेटा या फिर यूनिक बेटी हो, या फिर आप एक यूनिक सोल हो, और आपके धर्म भी यूनिक है। सो प्लीज इस भीड़ में मत खो जाइए, या फिर आप दूसरों को बनने की, दूसरों के जैसे मत बनिए। आप अपना यूनिकनेस के साथ चलिए, दैट्स इट। ओरिजिनल ऑथेंटिक पथ को आपको चूज करना है, अपना धर्म को चूज करना है, और कोई भी चीज को नहीं। चाहे उसके लिए आपका पैसा क्यों ना कम मिल रहा है, उसके लिए फेम क्यों ना कम मिल रहा है, फिर भी आपका धर्म इज अबव एवरीथिंग। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर गाइडेंस क्या आ रहा है। फ्यूचर गाइडेंस मतलब दिस इज द गाइडेंस व्हाट यू नीड टू फॉलो।
एंड यहाँ पे आ रहे हैं गुज्जा काली माँ। इसका सिंपल मतलब है कि फाइनली जो सच, जो ट्रुथ आपको जानना था, जो क्वेश्चंस आप इतने दिन से माँ को कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिलेगा। रिवील होगा आपकी सच, रिवील होगा एक सिचुएशन। अक्सर गुज्जा काली माँ तब अपीयर करते हैं जब आपको जानना पड़ता है एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने लाइफ के बारे में। हो सकता है कि एक सिचुएशंस को आप बहुत प्रेडिक्टेबल तरीके से सोच रहे थे, आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहा था और आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जाहिर सी बात है, कुरुकुलम में आपको ऑलरेडी पहले आपको वार्न किया है कि आपका ध्यान कहीं और था। धर्मा ऑफ काली आपको फिर भी समझा रहे हैं कि अपना धर्म को फॉलो कीजिए। सो बेसिकली गुज्जा काली माँ वही कह रहे हैं कि जो चीज को आप जानते थे एक एक पर्टिकुलर तरीके से, या फिर आपके पास जो इंफॉर्मेशन था, वो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा सच जानने के बाद। सो पहले जिस तरीके से आप किसी चीजों को जानते थे, या फिर पहले आपको जो इंफॉर्मेशन था, वो इंफॉर्मेशन बदल जाएगा। हाँ, ये शॉकिंग तो हो सकता है किसी किसी के लिए, बट ये हो रहा है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये रिविलेशंस अगर इस टाइम पे ना होता तो आप अनजान रह जाते, तो आपके पास वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं आता। तो काइंड ऑफ क्या हो रहा है कि एक ऐसे सच, एक ऐसे सत्य को आप जान पाएंगे जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण रहेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे वो सच। नेक्स्ट, गुज्जा काली माँ बहुत ही डार्क क्रिमिशनल ग्राउंड पे रहते हैं और बहुत ही डार्क जगह पे रहते हैं जहाँ पे पहुंचना नामुमकिन है, गुरु के दरकार होता है। तो गुज्जा काली माँ का जो तंत्रा होता है वो बहुत डीप होता है, तो माँ के पास आप नहीं जा सकते, माँ आपको चूज करते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी इल्यूशंस में थे और डिल्यूशंस में थे, जो भी थे, वो उस टाइम पे आपको ये सच सुनना या फिर समझना आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल था। उस टाइम पे आप रेडी नहीं थे उस सच को जानने के लिए। अब आप प्रिपेयर हो चुके हो, यू आर नाउ प्रिपेयर। गुज्जा काली माँ एक रिबर्थ का कार्ड है। तो बेसिकली क्या है कि एक नई शुरुआत होने से पहले कुछ चीजों को एंड करना पड़ता है। तो आप जो भी चीज को कैरी कर रहे थे ना, जो भी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे थे ना, जो भी ओपिनियन लेके चल रहे थे, जो भी इंफॉर्मेशन आपका था, अब आपको लगेगा कि वो सब बेकार था। अब आपको लगेगा कि नहीं, आप कुछ चीजों को नए तरीके से जान रहे हो, आप खुद के बारे में और नए नए आइडियाज आपको समझ में आएगा, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला था कि जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप पूछ रहे थे माँ से, आपको अपने क्वेश्चंस का, प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। सो क्या ये, इसका असर कैसा रहेगा? यस, ये बात है। मान लीजिए कि आपके माँ है वो, और अगर माँ सच बोल के आपको थोड़ा सा शॉक भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी है तो वो माँ, वो आपके लिए एक नए ग्राउंड भी क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है, गुज्जे काली माँ को मैं जितना जानता हूँ वो है एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको ऑफर करते हैं। लाइक आपको जब भी कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, तब बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। बाद में जाके आपको रियलाइज होता है कि थैंक गॉड मुझे वो चीज़ पता चला, थैंक गॉड मुझे ये मतलब ये इंफॉर्मेशंस उस टाइम पे मुझे पता चला। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि एक ऐसे ब्लेसिंग्स जो शायद, एक ऐसे इंफॉर्मेशंस जो शायद आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। ओके, किसी गलत पर्सन को ट्रस्ट करके आप शायद गलत कर सकते थे, या फिर कुछ बहुत बड़े मिस्टेक कर सकते थे। अब अगर आपको पहले से माँ चौकन्ना कर देंगे, हाँ आपको थोड़ा बहुत बुरा लगेगा, बट एंड में तो जाके आप थैंक्स बोलेंगे ना कि हाँ थैंक गॉड मैंने उसको ट्रस्ट नहीं किया। सो ऐसे ही माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉल्स लोगों से, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉल्स सिचुएशन से, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों से जो शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा था बट उसका रियलिटी कुछ अलग था। इस टाइम पे आपकी इंट्यूशंस आपको कितना भी अनफेमिलियर सिचुएशंस की तरफ क्यों ना लेकर जा रहे हैं, उसको विश्वास कीजिए। इस टाइम पे आपको किसी फैक्ट्स के बारे में सोचना नहीं है, किसी भी डेटा के बारे में सोचना नहीं है। इस टाइम पे सिर्फ आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए। अगर आपके इंट्यूशंस आपको कहीं पे लेकर जा रहे हैं तो आपके इंट्यूशंस भी आपको उसका सॉल्यूशंस बता देंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ, टैरो हो चाहे ओरेकल हो, कार्ड्स हो, कोई भी कार्ड्स गलत नहीं होता है, कोई भी कार्ड्स नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ये सारे चीजें, ये सारे कार्ड्स हम लोगों के फायदे के लिए है, हम लोगों के एक गाइड है ये।
सो गुज्जा काली माँ जब कोई भी रीडिंग में अपीयर करते हैं, ये डेफिनेट है कि कुछ नई चीज जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था अब आपको पता चलेगा, एंड एट द सेम टाइम जो चीज आपको पता था अब शायद आपको लगेगा कि उसका और आपके लाइफ में कोई लेना देना नहीं है. सो समथिंग इज अबाउट टू एंड एंड समथिंग इज अबाउट टू बिगिन, बट ये रिबर्थ होगा एक रिविलेशंस के बाद, एक बहुत बड़े सच को जानने के बाद, उद्घाटन करने के बाद, एंड वो हो रहा है. सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कवर द ट्रूथ of your life, of yourself, and also you are definitely going to discover truth of a particular situations, and उसके बाद चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. So आप लोग आज कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा गुज्जा काली, जय माँ गुज्जा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के. इस रीडिंग से मुझे साफ पता चल रहा है कि आपको किसी ने कन्विंस कर रहे थे, या फिर आप भी खुद कन्विंस्ड हो गए थे बाहर की चीजों से, और आपको ऐसा लग रहा था कि क्या करना चाहिए. तो धर्मा ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि प्लीज आप अपने धर्म को चुनिए. आपको धर्म जब आप चुन रहे हो, जब आप एक वाइज पथ को चूज कर रहे हो, ऑफ कोर्स सैक्रिफाइस आपको करना पड़ता है, सच्चाई का पथ बहुत कठिन होता है. विजडम लेके जब आप चलते हो तो आप उतना ज्यादा पॉपुलर, उतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं दिखते हो, आपको बहुत ज्यादा लो की मेंटेन करना पड़ता है. बट वो तो हाँ, वो जब आप करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई लोग आपको समझते नहीं है, कोई लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तो एक अलग सा फ्रस्ट्रेशंस आपको लगता है. और गुज्जे काली माँ आपको कह रहे हैं कि अभी का फ्रस्ट्रेशंस ना बाद में जाके आपको पता चलेगा कि कितना सही थे आप अगर अपना धर्म को चूज करते हो, इनिशियली आपको लगेगा कि क्या फायदा हुआ ये सच बोल के, क्या फायदा हुआ ऑनेस्ट रह के, बट बाद में आपको लगेगा कि यही चीज आपको आज बचाए है, यही चीज आज आपको सैकड़ों लोगों से अलग करके एक अलग जगह पे लेकर गए हैं. आपके धर्म माँ आपको आगे लेके जाएंगे. फिलहाल आपको लगता है कि नहीं आप ही लूजर हो बिकॉज सभी लोग अपना काम संभाल रहे हैं, अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट आप अपने धर्म लेके बैठे हो, क्या करोगे. बट गुज्जा काली माँ सिखाते हैं कि धर्म का जो इफेक्ट होता है ना वो सबसे बड़ा होता है. तो अगर आप स्टिक रहते हो अपने धर्म के साथ, अल्टीमेटली फ्यूचर में एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगा. ये बात तो गारंटेड है. आपको अभी लग सकता है कि लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, बट माँ को सब कुछ पता है. माँ सही टाइम पे सही चीज आपके सामने लेकर आएंगे. और इसीलिए जब कुछ अच्छा हो जाता है ना सबके किसी ना किसी के साथ, तो हम लोगों को लगता है कि अरे बाप रे इसको ऐसे कैसे मिल सकता है, बिकॉज दे काइंड ऑफ फॉलोड देयर धर्म अकॉर्डिंग टू देयर स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी. ये हम सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते, और ये हम लोग जो कोशिश भी करते हैं ना कि कौन सही था कौन गलत है, ये बेकार कॉन्सेप्ट है. ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअली इंटीग्रेटेड लोगों के नजर में गलत हो सकता है, बट उनके हिसाब से वो सही है. इसीलिए बहुत सारे लोगों को हम गलत तरीके से जज करते हैं, और वही जजमेंटल एटीट्यूड हम लोगों को स्पिरिचुअल पथ से भटका देते हैं. सो गुज्जा काली माँ कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा, बट जो रिविलेशंस होगा वो आपके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर.